सबसे पहले हमारे सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग सर्टिफिकेट इशू करना सीखेंगे। अगर आप सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं तो आपको 2 या 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आप अपना सेंटर लॉगिन कर लीजिए। सेंटर लॉगिन करने के बाद आपको जाना होगा स्टूडेंट्स लिस्ट के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पैनल के अंदर, जो कि डमी पैनल है, डेमो के लिए है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि टोटल 11 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी जो आपके द्वारा एडमिशन लिया गया होगा। तो सबसे पहले आप एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन नहीं लेंगे तो उस बच्चे का सर्टिफिकेट आप इशू नहीं कर पाएंगे। तो जितने बच्चों का आप एडमिशन लेंगे वो आपको स्टूडेंट लिस्ट के अंदर दिखाया जाएगा और यहाँ पर भी आपको इस तरह से शो करवाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर आप एडमिशन नहीं लिए हैं तो एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करना होगा। तो मैं आपसे बस 1 मिनट का समय लूँगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। तो मैं एक न्यू स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन लेता हूं, एक न्यू बच्चे का यहाँ पे मैं एडमिशन लूँगा ताकि आप आसानी से सर्टिफिकेट इशू कर सकें। ठीक है, स्टेप्स कोई ज़्यादा नहीं है। एडमिशन लेना है, बच्चे का एग्ज़ाम सेट करना है ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसके बाद सर्टिफिकेट जनरेट कर देना है। कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से जो है यहाँ पर मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एडमिशन ले लेता हूँ। ठीक है, तो डेमो के लिए मैंने यहाँ पे नाम डाला है मंजय। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम डाला मंजय सिंह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं फादर्स नेम में डालता हूँ यहाँ पे रंजय सिंह, और यहाँ पे मदर्स नेम डालता हूँ मीना सिंह। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में डालता हूँ यहाँ पे, फोन नंबर डालता हूँ, जेंडर चूज करता हूं। ये है आपका बैच। अगर आपने बैच बना रखा है अपने पैनल के अंदर तो आप यहां से अपना बैच चूज कर सकते हैं कि जिस बच्चे का आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, वो किस बैच में है। तो ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बच्चा का प्रोफाइल चूज करूंगा। मैं यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो चूज करूंगा। तो मैं डेमो के लिए एक फ़ोटो ऐसे ही मैं ले लेता हूँ, बस ये डेमो के लिए है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे ही डेमो के लिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। मैं कोई और फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। चलिए, मैंने ये फ़ोटो चूज कर लिया और ये ज़्यादा जूम हो गया है, थोड़ा सा और मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। चलिए, ये मैंने फ़ोटो लगा लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं स्टेट चूज करूँगा। देन मैं यहाँ पे एड्रेस चूज करूँगा, ABCD ऐसे करके मैं कर लेता हूँ एड्रेस। डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ। देन मैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डाल देता हूँ और मैंने क्वालिफ़िकेशन 12th डाला। तो 12th में जो आपका परसेंटेज था और मार्कशीट को देख करके यहाँ पे मैंने डाल दिया 86%। और एग्ज़ाम बोर्ड कौन सा था मैंने वो डाल दिया। मैं एडमिशन ले रहा हूँ और उसके बाद पासिंग ईयर, ठीक है, 12th का, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद है एक और है स्टूडेंट कोर्स। तो यहाँ पे जो जिस बच्चे का आप कोर्स करवा रहे हैं वो ऑफलाइन करवा रहे हैं या ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन करवा रहे हैं तो ऑफलाइन चूज कर लीजिए। अब कोर्स चूज कीजिए, किस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ADC कर दिया। ठीक है, उसके बाद कोर्स का फ़ी कितना आपने चार्ज किया है बच्चे से। अगर आप हर महीने आप बच्चे से पैसा ले रहे हैं तो अगर 6 महीने का कोई कोर्स है तो अगर हर महीने 500 रुपये ले रहे हैं तो 6 महीने का आपका 3000 रुपये हो गया यहाँ पे। तो आपको 3000 यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है, ये फ़ी मेरा नहीं है, ये फिर ऐसा नहीं कि मैं चार्ज करता हूँ, मेरा ऐसा कोई फ़ी नहीं है, बस रजिस्ट्रेशन चार्ज है जो आपको पता है। उसके बाद स्टूडेंट का टाइप चूज करना है कि ये जिस स्टूडेंट्स का आप एडमिशन लेंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चे का आप एडमिशन लेंगे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये बच्चा न्यू है या ओल्ड है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 6 महीने पहले से बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका अब सर्टिफिकेट इशू करना है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर स्टूडेंट टाइप ओल्ड चूज करेंगे। अगर आज किसी बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं
या फिर मतलब कल या परसों बैच स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर न्यू चूज कर सकते हैं न्यू स्टूडेंट्स कि भैया ये स्टूडेंट नया है। लेकिन अगर आपने 2 महीने पहले बैच स्टार्ट किया है या 6 महीने पहले स्टार्ट किया था, है ना, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट चूज करेंगे ताकि आप सेशन को बैक कर सके। क्योंकि जिस बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि अगर ये बच्चा न्यू है तो हम यहाँ पे न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू स्टूडेंट पे चूज करेंगे तो ये आज वाला डेट चूज करेगा, सेशन जो स्टार्ट करेगा ये आज का शो करेगा और सेशन जो एंड करेगा वो इस कोर्स के अकॉर्डिंग ये एंड करेगा, क्योंकि ये जो कोर्स है ये 1 साल का है। तो आज हमने एडमिशन लिया है, न्यू स्टूडेंट करके एडमिशन लिया, मतलब आज का डेट चूज हो गया, तो सेशन जो एंड करेगा, सेशन जो एंड होगा वो आज से 1 साल बाद होगा, यानी कि 5/5/24, तो 5/5/25 ये हमारा सेशन एंड हो चुका है, क्योंकि हमने न्यू चूज किया है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि न्यू स्टूडेंट आप चूज कर चुके हैं, मतलब ये बच्चा आज ज्वाइन कर रहा है आपके सेंटर में, तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। ये सेशन ऑटोमेटिक लेगा और ऑटोमेटिक एंड होगा, राइट। अब यहाँ पर ये समझना है आपको कि अगर ये बच्चा 2 महीने पहले से एडमिशन ले रखा है, आपके पास ऑफलाइन डायरी मेंटेन कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको ओल्ड चूज करना है। मतलब जैसे ही अगर आपको बैक जाना है, अगर कोई बच्चा आपके पास 6 महीने पहले ज्वाइन करा था, 1 साल पहले करा था, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट चूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने ओल्ड चूज करा और ये बच्चा का जो बैच है, जिस बच्चे का मैं एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान दीजिए और कि अगर आपके पास 50 बच्चे हैं और उनका आपने कोर्स कंप्लीट करवा दिया है, एग्ज़ाम्स भी आपने ले रखा है, तो उस सिचुएशन में भी आप ओल्ड स्टूडेंट चूज करेंगे। और वो बच्चा, वो बैच आप कब स्टार्ट किए थे, तो मान के चलिए कि मैंने स्टार्ट करा था 2023, है ना, मैंने कि 2/2/2023 में मैंने बैच को स्टार्ट किया था, मतलब इस बच्चा का जो है कोर्स कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। कब? 2/2/24, क्योंकि ये बच्चा मेरा ओल्ड है, तो ये जिस बैच में पढ़ता था, तो हमने यहाँ पे एक सेशन बनाया था, तो 2/2 जो है 2/3 ये मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है और ये ऑटोमेटिक हमारा सेशन एंड हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या करा, 1 ईयर, ये 1 ईयर ऑटोमेटिक हो चुका है मेरा, 2/2/23, 2/2/24, ठीक है, ये ओल्ड करने के बाद। लेकिन मान के चले कि इस बच्चे का जो है, आप ये बच्चा 2 महीना पहले से ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप 2 महीने पहले चूज कर लीजिए। आप यहाँ पे कर लीजिए 2024, ठीक है, यानी कि 2 महीने पहले मैंने कर दिया, तो ये 2/2/24 स्टार्ट किया और 2/2/25 को एंड कर दिया हमारा, ठीक है। तो ओल्ड स्टूडेंट हम तब करते हैं जब आपको सेशन को बैक करना होता है कि ये बच्चा 2 महीने पहले ज्वाइन किया था, 1 साल पहले किया था, क्योंकि सेशन एंड होने के बाद ही आप सर्टिफिकेट इशू कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आपका जो सेशन जो एंड हो रहा है वो 2/2/25 को एंड हो रहा है, तो जब ये आपका सेशन 2/2/25 को एंड होगा, तो एंड होने के बाद आप एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम लेने के बाद आप 1-2 दिन में सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, तो आप इसका ख्याल रखिएगा। अब मान के चलिए कि आपका बच्चा कोर्स कंप्लीट कर चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोर्स कंप्लीट कर चुका है, तो सेशन कब आप स्टार्ट किए थे, तो 02/02/2023, ठीक है, 2/2/2023 को मैंने सेशन स्टार्ट किया था, तो हमारा जो सेशन एंड हो रहा है वो हो रहा है 2/2/2024, यानी कि फरवरी 2024 में हमारा सेशन एंड हो चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आज के डेट में इशू कर सकते हैं। जब सेशन एंड होने के बाद आप इशू डेट डालिएगा, और जिस दिन आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि वो दिन संडे नहीं होना चाहिए, कोई फेस्टिवल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ों का ध्यान देना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और सेशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो भी आपको ध्यान देना है कि संडे ना हो जाए, कोई फेस्टिवल ना हो, क्योंकि आप यहाँ पे अनुमानित अगर आप लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको देखना है कि जिस डेट को सेशन में स्टार्ट करूँगा वो संडे नहीं होना चाहिए, और ना आपका यहाँ पर कोई फेस्टिवल होना चाहिए, और एंड भी नहीं होना चाहिए। निश्चित तो एंड का कोई इशू नहीं है, क्योंकि भाई जब सेशन स्टार्ट होगा तो एंड तो किसी भी डेट को हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो सेशन स्टार्ट का ध्यान दीजिएगा, और ऐसे भी सेशन स्टार्ट होता है तो कोई फेस्टिवल में थोड़ी कोई करता है, तो इन चीज़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सर्टिफिकेट जब आप इशू करेंगे तो इशू डेट आपको वो डालना है, संडे नहीं होना चाहिए और ना कोई फेस्टिवल, बस इसका ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे कर दिया, तो हमारा जो सेशन एंड हो रहा है वो 2/2/24 को हो रहा है, तो हम इशू डेट क्या डाल सकते हैं, इसके बाद का, मार्च में, अप्रैल में, मई में, ठीक है। तो आप देखिएगा कि आपका सेशन एंड हो गया तो एग्ज़ाम लेंगे,
है ना। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अगर सेशन आपका इंड 2/2/24 को हो रहा है तो आप इसके पहले आप एग्जाम जो है नहीं ले सकते हैं, सेशन इंड होने के बाद ही अपना लीजिए, क्योंकि क्लास जो है इंड होगा उसके बाद ही लीजिएगा। तो इसलिए मैंने ओल्ड स्टूडेंट का फीचर दिया है। अगर कोई बच्चा 1 साल पहले से ज्वाइन किया था तो आप यहाँ पर सीधे 1 साल पहले सेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको 1 साल बाद सेशन इंड हो जाए और आप कल या परसों उसका सर्टिफिकेट इशू कर दें, है ना। तो ये सेशन का ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने स्टूडेंट को यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड होने के बाद यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट लिस्ट के अंदर आएंगे, तो स्टूडेंट लिस्ट में आने के बाद वो स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखिए टोटल जो है 12 स्टूडेंट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। देखिए इस बच्चे का यहाँ पे एडमिशन मैंने लिया था डेमो के लिए, मेरा ही पिक है। और यहाँ पे देखिए ये बच्चा का एडमिशन हो चुका है। यहाँ से आप कोर्स का डिटेल्स देख सकते हैं, सेशन कब स्टार्ट हुआ, फीस क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, है ना। टोटल चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती है। तो आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे अभी दिखाई दे आपको आईडी कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जनरेट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, यहाँ पे दिखा रहा है कि व्हेन स्टूडेंट कंप्लीट्स ऑल एग्जाम्स इट विल बी अनलॉक्ड। देखिए जब तक आप इसका एग्जाम नहीं लेंगे तो ये अनलॉक रहेगा, मतलब सर्टिफिकेट आप जनरेट नहीं कर सकते हैं। बस अगला स्टेप यही हो गया, पहला स्टेप एडमिशन, ठीक है। और इस चीज़ का और ध्यान दीजिए कि देखिए जितने बच्चे आपके पास आपके सेंटर में आ रहे हैं उन सभी बच्चों का रिकॉर्ड आप अपने पैनल में डाल लीजिए। जितने भी बच्चे आपके पास एडमिशन के लिए आ रहे हैं सभी बच्चों का एडमिशन अपने पैनल में कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है ना कि जब तक आप एडमिशन नहीं करेंगे तो आप फीचर्स यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने सभी बच्चों का एडमिशन अपने पैनल पे कर देंगे तो आप बच्चों का फ़ी मैनेज कर सकते हैं, बैच मैनेजर दिया हुआ है, वीकली मंथली टेस्ट ले सकते हैं, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं, है ना। ये सभी चीज़ आप आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सभी चीज़ें आप यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आप बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे यहाँ पे। तो आप आज बच्चा आपके पास आता है तो आज आप एडमिशन ले लीजिए, जब उसका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप सर्टिफिकेट इशू कर दीजिएगा। अगर वो बच्चा आपके पास से चला जाता है बिना कोर्स कंप्लीट किए तो उस बच्चे को आप टर्मिनेट कर देंगे। जब आप टर्मिनेट करेंगे तो जो पैसा एडमिशन के टाइम पे आपके वॉलेट से कट हुए थे वो पैसा दोबारा आपके वॉलेट में रिफंड हो जाएंगे, तो कोई इशू ही नहीं है। आप एडमिशन लीजिए, बच्चा रहता है तो सर्टिफिकेट इशू होगी, बच्चा नहीं रहेगा तो सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। और अगर आप सर्टिफिकेट इशू कर देंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। कोई भी बच्चा टर्मिनेट तब तक होगा जब तक आप उसका सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको इसके बाद एग्जाम सेट करना है, क्योंकि भैया आपने इसका एडमिशन ले लिया है, आप 1 साल पहले एडमिशन लिए हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप इसका एग्जाम लेंगे, चाहे वो एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, आपको ये डिसाइड करना है। अगर आप एग्जाम ऑनलाइन लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। जिस कोर्स में ये बच्चा एडमिशन लिया हुआ है उस कोर्स के अंदर केवल एक बार, जिस कोर्स में ये बच्चा एडमिशन लिया हुआ है केवल एक बार आपको उस कोर्स के अंदर क्वेश्चंस ऐड करने हैं। अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम बच्चे से लेना है तो, और अगर आपको ऑफलाइन एग्जाम लेना है, अपने सेंटर में लेना है, हार्ड पेपर के थ्रू आपको लेना है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम का मोड ऑफलाइन चूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे सेट एग्जाम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए शो कर रहा है थ्योरी मार्क्स 50 का और प्रैक्टिकल मार्क्स 50 का, ये 50-50 ही होता है। तो एडीसीए में मैंने एडमिशन लिया था तो एडीसीए के अंदर 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में ये हो गया थ्योरी 50, प्रैक्टिकल 50, सेकंड में ये हो गया 50-50। तो अब यहाँ पे एग्जाम का मोड मैं क्या चूज करूँगा, ऑफलाइन। मैं पहले ऑफलाइन बता देता हूँ, उसके बाद में आपको ऑनलाइन सिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम का डेट मैं चूज करता हूँ, मान के चलिए मैं आज का चूज कर लेता हूं क्योंकि मैं आज एग्जाम ले रहा हूं। अब एक चीज और प्रॉब्लम है, अगर आपके पास 50 बच्चे हैं और उनका जो है कोर्स 2 दिन पहले कंप्लीट हो चुका है और आपने एग्जाम भी 2 दिन पहले ले रखा है, उस सिचुएशन में आपको एग्जाम का डेट 2 दिन पहले का देना होगा। क्योंकि भैया आज अगर आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे और आज का ही एग्जाम डेट देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप आज सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं तो सेशन आपका 2-3 दिन पहले इंड होना चाहिए, वरना आज सेशन इंड होगा, आज ही एग्जाम का डेट डालेंगे और आज ही इशू डेट डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर 1 साल का कोर्स है और आप सेशन जो है 1 साल का अगर कोई कोर्स है तो आपको ऐसा करना होगा कि सेशन आपका 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले इंड हो जाए, है ना। सेशन इंड हो जाएगा, उसके बाद आप एग्जाम लेंगे बच्चे से। तो एग्जाम अगर आप आज ले रहे हैं,
ठीक है। तो इशू तो सर्टिफिकेट आप आजा नहीं कर पाओगे भैया, जब एग्ज़ाम होता है तो उसकी प्रक्रियाएं होती है, एग्ज़ाम लेंगे फिर मैनेज करेंगे, तो 2-3 दिन तो रिजल्ट देने में लग ही जाते हैं। तो एग्ज़ाम का डेट आज डालेंगे तो इशू डेट 2-3 दिन बाद का डालेंगे। आप 1 महीने बाद का भी डाल सकते हो, 10 दिन बाद का भी डाल सकते हो। आज आपने एग्जाम ले लिया बच्चे से, अब भैया उसको बोल दो कि भाई 1 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इशू डेट 1 महीने बाद का डालेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि सेशन जब हम स्टार्ट किए तो सेशन जिस भी डेट को एंड होगा उसके अगले दिन आप एग्जाम ले लीजिए। अगर हमारा सेशन फरवरी में एंड हुआ तो फरवरी के जिस डेट में एंड हुआ 2 दिन बाद हम एग्जाम ले लेंगे, 3 दिन बाद मैं एग्जाम ले लूंगा, 4 दिन बाद ले लूंगा। तो यहां पे ये समझना है कि अगर बच्चा का एग्जाम आप ले चुके हैं, मान लीजिए कि आप आज जुड़े हैं मेरे से, 2 दिन पहले आप मेरे से जुड़े हैं और आपने एग्जाम बच्चों को ले लिया है, तो उस सिचुएशन में आपको यहां पर एग्जाम का डेट वो डालना है जिस डेट में आपने एग्जाम ले लिया था। तो मैंने 2 दिन पहले एग्जाम लिया है, तो मैं यहां पे करता हूं 23052024, ठीक है, ऑफलाइन हो गया। यहां पर भी कर लूंगा 0305, ठीक है, ऑफलाइन हो गया। सेट एग्जाम मैंने कर लिया है ना, एग्जाम सेट हो गया हमारा, फिर से मैंने सेट कर लिया, ये दोनों एग्जाम मेरा सेट हो चुका है। मैंने एग्जाम का डेट आज का डेट नहीं डाला है, आज है हमारा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डाला है 3, आप ध्यान से यहाँ पे समझिए, ठीक है। आज है 5 मई और हमने एग्जाम का डेट डाला है 3 मई। क्यों? क्योंकि हमने भैया एग्जाम ले रखा है अपने सेंटर में। तो ये 2-3 कंडीशन है। अगर आपने एग्जाम नहीं ले रखा है तब तो भैया आज का डेट डाल दीजिए, अगर आज एग्जाम ले रहे हैं तो, या फिर मान के चलिए कि आज आपको एग्जाम नहीं लेना है, आपको 10 दिन बाद एग्जाम लेना है, तो यहाँ पे एग्जाम का डेट 10 दिन बाद का डाल दीजिए। आप समझिए कॉन्सेप्ट को मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप एक बार में सभी बच्चों का एग्जाम लेना चाहते हैं तो आप आज एग्जाम का डेट सेट कर रहे हैं तो आप 10 दिन बाद का कर सकते हैं। एग्जाम का डेट आप 10 मई को कर लीजिए, 15 मई को कर लीजिए, जिस डेट को आप यहाँ पे करेंगे उस डेट को वहाँ पे जो है आप एग्जाम ले लीजिएगा, है ना। मैंने सेट कर लिया। अब आपको जाना है यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम लिस्ट के अंदर जितने बच्चों का एग्जाम सेट करेंगे तो इसमें आपको शो कराया जाएगा। देखिए ये बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में, ये यहाँ पे 2 मेरा पिक 2 दिखा रहा है, मतलब कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, फर्स्ट ये सेकेंड। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, अब भैया जब आप एग्जाम का डेट सेलेक्ट कर लिए तो आप एग्जाम लिस्ट में आकर के बता दीजिए कि भैया इस बच्चे का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि एग्जाम का डेट आप सिलेक्ट किए हैं, एग्जाम आप लिए नहीं है। तो जब आपने एग्जाम ले लिया है, एग्जाम का डेट सेलेक्ट करने के बाद आप एग्जाम ले चुके हैं, अब यहाँ पे आइए सेट एज कंप्लीटेड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कितना एग्जाम आपने लिया। तो टोटल 50 मार्क्स का था, तो 50 में आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि आपने कितना मार्क्स को अटेम्प्ट किया। तो 50 मैंने करा 45 और एग्जाम कब कंप्लीट किया ये, तो 03050224, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट में इसको ही मैं करता हूँ सेकेंड सेमेस्टर को, यहाँ भी मैं वही कर दूंगा, मैं 46 करता हूँ और यहाँ पे 030502 ये सबमिट कर दिया। अब मेरा डन हो गया। आप चाहें तो एग्जाम को रिसेट भी कर सकते हैं, रिसेट एग्जाम करेंगे तो आप दोबारा से इसी बच्चे का एग्जाम ले सकते हैं ऑफलाइन। ये ऑनलाइन एग्जाम मैं नहीं ले रहा हूँ, ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सर्टिफिकेट ऑफलाइन इशू कर रहा हूँ। ऑनलाइन अगर आपको इशू करना है तो आपको वहाँ पे एग्जाम का मोड ऑनलाइन करना होगा और उसके बाद एग्जाम का मोड ऑनलाइन करना होगा, उसके बाद प्रोसेस में बताऊँगा आपको, पहले समझ लीजिए। अब दोबारा जाना है मुझे स्टूडेंट लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, मतलब अब आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। तो जनरेट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको थ्योरी तो हमने ले रखा है, थ्योरी का एग्जाम मैंने ले रखा था, अभी जस्ट मैंने वहाँ पे मार्क्स को डाला था। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल मार्क्स को डालना है। तो प्रैक्टिकल कितना आप अटेम्प्ट किए हैं वो आपको पता है क्योंकि ऑफलाइन ले रखे हैं आप। तो प्रैक्टिकल में मैंने डाला 50 में, मान लीजिए मैंने करा 45, उसके बाद मैंने करा यहाँ पे 40। अब मैं यहाँ पे इशू डेट डालूंगा। अब देख लीजिए ध्यान से कि आपका जो है, ध्यान से समझने का चीज़ है, आप ध्यान समझिए कि आप एग्जाम लिए हैं 3 मई को, ठीक है, तो 3 मई का एग्जाम लिए थे तो भाई आज आप इशू कर सकते हैं। आज 5 मई है तो इशू डेट आप 5 डाल दीजिए, 05/05/2000 ऐसे, ये 5/5/24 इशू डेट हो गया। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सेशन जो बना रहे हैं तो सेशन एंड हो जाता है। सेशन एंड होने के बाद आप एग्जाम का डेट सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम डेट जिस डेट को सिलेक्ट करेंगे, जिस दिन आप एग्जाम लेंगे उसके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको,
ये आपका सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है। जनरेट करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि सर्टिफिकेट का और मार्कशीट दोनों आपको यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों बारी बारी से क्लिक करके डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट करके उस पर साइन लगा कर बच्चों को दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आ गया। अब आप सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने सर्टिफिकेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको शो किया जा रहा है, देख लीजिए। ओके, अब आप चाहें तो इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये हमारा सर्टिफिकेट नंबर है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट वेरिफिकेशन है, आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिए। देखिए सर्टिफिकेट मेरा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, मेरा यहाँ पूरा मार्क्स दिखाया जा रहा है, हर चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देख लीजिए। तो ये वेरिफिकेशन हो गया मेरा। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने डाउनलोड कर लिया था सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको साइन लगा देना है मैन्युअली। अगर आपको मैन्युअली साइन करना है तो आप मैन्युअली साइन कर दीजिए अपना और प्रिंट करके सर्टिफिकेट पेपर में दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे है मार्कशीट, तो मार्कशीट पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे मार्कशीट पे क्लिक करने के बाद मार्कशीट भी आपको डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे इस पर भी साइन लगा करके आपको बच्चों को सर्टिफिकेट पेपर में, जो कि हार्ड थोड़ा सा वो पेपर, आप अगर उसको टच करेंगे तो हार्ड फील होगा, थोड़ा सा मोटा रहता है पेपर, उस पर प्रिंट कर लीजिएगा A4 साइज में, ठीक है। ऐसे सर्टिफिकेट पेपर आता है, A4 साइज सर्टिफिकेट पेपर आप ले लीजिएगा, उसमें प्रिंट करके दे दीजिएगा। तो इस तरह से सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, दिक्कत है, सर्टिफिकेट इशू में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और सपोर्ट लीजिए हम लोगों से। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू करना है। ये तो ऑफलाइन का मोड हो गया कि आप ऑफलाइन एग्जाम लेकर के सर्टिफिकेट इशू कर दिए। अब आप ऑनलाइन एग्जाम लेकर के कैसे आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट वीडियो आपको मिल गया होगा, उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। थैंक यू।